हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। हम मार्केट से जो भी कुर्तीज़ लेते हैं उन कुर्तीज़ की फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब हम घर पर कुर्ती बनाते हैं तो उसकी फ़िटिंग वैसी नहीं आती। आज मैं आपके साथ जिस तरह से कटिंग शेयर कर रही हूँ, अगर आप वैसे कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती की रेडीमेड कुर्ती की तरह ही फ़िटिंग आएगी। ये जो फैब्रिक मैंने लिया है, इसके दोनों साइड में बॉर्डर्स थे। एक साइड का बॉर्डर तो मैंने कट कर लिया है, लेकिन दूसरी साइड का बॉर्डर अटैच्ड ही है। तो 2.15 इंच इसकी लेंथ है फैब्रिक की। कॉटन का ये फैब्रिक है, इसको पानी में से मैंने निकाल लिया है ताकि ये श्रिंक होने के बाद जो हमारी जो कुर्ती की ये फिटिंग ख़राब ना हो। इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं जिनके दोनों साइड में बॉर्डर्स होते हैं, उनको हम दो तरह से कट कर सकते हैं। एक तो विड्थ वाइज भी कट कर सकते हैं, दूसरा लेंथ वाइज। लेकिन विड्थ वाइज में जो हमारी लेंथ है वो कम हो जाती है। यहाँ पे ये जो फैब्रिक है इसकी लेंथ है 38 इंचेस। मुझे कुर्ती की लेंथ चाहिए 44 और 45 के आसपास। तो यहाँ पे फिर अगर हमें इस तरह से कुर्ती बनानी है तो अपर साइड में हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये जो बॉर्डर है हमारा अटैच्ड ही हमारे पास आ जाएगा और ऊपर हम जॉइंट लगा लेंगे। अगर लेंथ वाइज हमें कुर्ती बनानी है तो फिर जो हमारे ये बॉर्डर्स हैं ये हमें कट करके अटैच करने पड़ेंगे। तो मैं लेंथ वाइज ही कुर्ती बना रही हूँ। यहाँ पे मुझे लेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए तो मैं जॉइंट नहीं लगाऊंगी, मैं बॉर्डर से अटैच कर लूँगी ऊपर से। फैब्रिक को हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है लेंथ वाइज। कुर्ती की जितनी भी हिप होती है उसमें हम 3 इंच ऐड करके फोल्ड कर लेते हैं। जितनी भी हमारी तैयार लेंथ है उसमें हम 2 इंच ऐड कर लेंगे फोल्ड करने के लिए और सिलाई लगाने के लिए। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हम इकट्ठे कट कर लेंगे। शोल्डर की मेज़रमेंट हमारी 7 इंच है, लेकिन हम यहाँ पे 6.5 इंच रख रहे हैं क्योंकि हमारा जो बैक नेक है वो थोड़ा सा डीप है। जब हम बैक नेक डीप रखते हैं तो यहाँ से शोल्डर हमें 1/2 इंच कम रखना होता है। अब यहाँ से रखा हमने आर्म होल, वो भी 6.5 इंच ही रखा जाएगा। लगभग एक जैसा ही होता है ये शोल्डर और आर्म होल। अब यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट हम यहाँ पे मार्क करेंगे। किसी भी साइज़ की कटिंग कर रहे हैं आप, प्रोसीजर सेम होगा, लेकिन आप अपना मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे लोअर चेस्ट की, जो कि 10 इंच पे है। तो ये हर किसी के मेज़रमेंट में डिफरेंट हो सकती है। किसी की 11, किसी की 10, किसी की 9 भी हो सकती है। तो ये बेस्ट की हमारी मार्किंग लगी 14 इंच पे और हिप की मार्किंग 21 इंच पे। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 1 इंच उसको बढ़ा सकते हैं। 21 की जगह आप 22 कर सकते हैं, 14 की जगह आप 15 कर सकते हैं। इन मेज़रमेंट का हम 4th पार्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो हमारा फैब्रिक है वो हमने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। मान लीजिए बेस्ट आपकी 36 इंच है, तो 36 इंच का हम हाफ करेंगे, हो गया 18 इंच। 18 का फिर से हाफ कर देंगे, हो गया 9 इंच। इस तरह से भी हम अपना जो 4th पार्ट है वो निकाल सकते हैं। तो सभी मेज़रमेंट में इसी तरह से होगा। ये स्केल आप अपने पास ज़रूर रखें क्योंकि इससे जब हम पॉइंट्स को मिलाते हैं, इससे शेप देते हैं तो फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अपर साइड की जो शेप है वो थोड़ी सी हमने कर्वी दी है और ये देखिए जो नीचे की शेप है ये थोड़ी सी स्ट्रेट दी है। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच की जो है मार्जिन रख के मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन वैसे बहुत होता है, तो 2 इंच से ज़्यादा कभी मार्जिन नहीं रखेंगे, नहीं तो बहुत फैब्रिक अंदर जो है इकट्ठा हो जाता है और फिटिंग भी अच्छी नहीं आती है। इन लाइंस को भी इस तरह से मिला देंगे आपस में। अब यहाँ पे रखनी है हमें स्लीट्स, तो उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये जो बाहर वाली हमारी लाइन है उसके साथ मिलाते हुए नीचे तक, एंड तक, जहाँ पे हमारा घेर है कुर्ती का, वहाँ तक इसे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे हम। यहाँ पे बिल्कुल भी लाइन कर्वी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल भी जो है फिनिशिंग नहीं आती है स्लीट्स में। और ये जो हमारी अंदर वाली लाइन है ये है हमारी स्टिचिंग की, जहाँ पे सिलाई आएगी, तो इसको हम मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा फोल्ड आ जाएगा। कुर्ती की जो मेन ड्राफ्टिंग होती है वो यहाँ पे होती है। अगर आपको यहाँ पे शेप देने नहीं आती है तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे। इस मार्क को फिर धीरे धीरे इन लाइंस के साथ हमें मिलाना है, इस तरह से शेप देते हुए।
तो ये शेप जो है हमारी बिल्कुल सही आनी चाहिए, ना तो ये ज़्यादा डीप होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। शेप ज़्यादा डीप होगी तो यहाँ से कुर्ती टाइट हो सकती है, और अगर कम होगी तो यहाँ से कुर्ती लूज़ हो सकती है। यहाँ पे हमें फ्रंट शेप देनी है, तो 1/2 इंच की हमने मार्किंग की ऊपर वाली शेप पे रख के, और पहले वाली शेप के साथ साथ इस तरह से शेप दे देंगे, और एक पॉइंट पे आके ये दोनों शेप आपस में मिल जाती हैं। नेक की शेप रखेंगे हम यहाँ पे 3 इंच। अगर आप ब्रॉड नेक नहीं पहनते हो तो फिर यहाँ पे आप 2.5 इंच रख सकते हो, और यहाँ से रखी हमने लेंथ नेक की 5 इंच। ये फ्रंट नेक की लेंथ है। तो यहाँ पे अच्छे से शेप देने के लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से भी हमने 3 इंच मार्किंग की, और ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में अब मिला लेंगे। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिले, वहाँ से हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे, और इस मार्क को भी इस तरह से शेप दे देंगे इन दोनों लाइंस के साथ मिलाते हुए। तो इस तरह से बहुत अच्छे से शेप आ जाती है। अगर आपको राउंड शेप अच्छे से नहीं देनी आती तो इस तरह से आप कर सकते हो। और ये हमारी जो बैक नेक की लेंथ है वो रख ली हमने 7 इंच। उसके लिए भी इसी तरह से बॉक्स बना लेंगे और शेप दे देंगे। इसको भी शेप देने के लिए हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे वैसे ही, और ये आपस में मिला दिया इन लाइंस के साथ इस मार्क को। बस मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस जो बाहर वाली मार्किंग है हमारी, उसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। अब हम जो फ्रंट का हमारा पीस है उसको बाहर निकाल लेंगे, और उसकी अब जो है सेपरेटली उसकी कटिंग करेंगे, जो भी हमने शेप दी थी फ्रंट के लिए। नेक लाइन बना रहे हैं हम पोटली बटन्स वाली, तो उसके लिए यहाँ पे अब हमें कट लगाना पड़ेगा। तो 9 इंच हमने लेंथ रखी है, 5 इंच हमने पहले डीप रखा था नेक, तो टोटल 14 इंच की लेंथ हो गई। तो यहाँ पे हमने 9 इंच तक की लेंथ तक यहाँ कटिंग कर ली। कुर्ती का फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब जो कुर्ती का बैक पार्ट है उसका नेक कट करना है हमें, तो सेम वैसे ही यहाँ से हम लेंथ मार्क कर लेंगे, शोल्डर से लेके नीचे तक। ये हमारा 7-8 जितना भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। सेम बॉक्स बना लिया और शेप दी, और इसको कट कर लेंगे। कुर्ती कट करने के बाद साइड से जो फैब्रिक बचा था उससे हम स्लीव्स बनाएंगे। तो 4 लेयर में यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पे ये देखिए आप बॉर्डर आप देख सकते हैं कि साथ में ही अटैच्ड है, तो हमें ऊपर से जो है अटैच नहीं करना पड़ेगा स्लीव्स में। यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पे विड्थ कितनी रखेंगे अपने फैब्रिक की। तो जितनी भी हमारी आर्म होल है उससे 2.5 इंच हमें ज़्यादा विड्थ रखनी है, और 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें लूजिंग के लिए रखना है। जैसे मैंने आर्म होल 6.5 इंच रखा है, तो अब यहाँ पे इसकी विड्थ हमें 9.5 इंच रखनी है, और 1/2 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे। 10 इंच टोटल हम यहाँ पे विड्थ रखेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमने 17 इंच रखी है, और यहाँ पे हम 3 इंच की मार्किंग करेंगे। 3 और 3.5 इंच तक की मार्किंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस मार्किंग को हम इस तरह से शेप देते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। यहाँ पे मोरी रखी, हमारी स्लीव्स की जितनी भी मोरी है उतनी रखी, और 1.5 इंच की यहाँ पे मार्जिन दे के इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से मैंने 9.5 इंच की मार्किंग कर ली। इस तरह से आप कटिंग करके देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स आएंगी, ना वो कम होंगी ना वो ज़्यादा होंगी। यहाँ पे अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए हम फिर से इस स्केल का यूज़ करेंगे। फ्रंट शेप देनी है अब यहाँ हमें फ्रंट आर्म होल के लिए। तो यहाँ से हमने ये शेप स्टार्ट की थी, उन दोनों का हाफ किया, और उस हाफ वाले पॉइंट से हमने 1/2 इंच जो है अंदर की तरफ मार्किंग की, और इस तरह से शेप दे दी। एक पॉइंट पे आके ये दोनों शेप्स आपस में मिल जाएंगी, और हम बाहर वाली जो शेप है उस पर कटिंग कर लेंगे इस तरह से।
फ्रंट आर्म होल की शेप देने के लिए अब हम देखेंगे कि हमारी दोनों स्लीव्स जो हैं वो राइट साइड से मिली हुई होनी चाहिए। तो यहाँ से हम जो ऊपर वाले 2 पीस हैं उनको कट कर लेंगे उस शेप के ऊपर। तो ये फ्रंट शेप भी दे दी हमने, हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। स्टिचिंग में सबसे पहले हम बैक नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक फैब्रिक लिया, जो हमारे पास बेस्ड फैब्रिक पड़ा है, उसको राइट साइड से इस तरह बिछाया और जो हमारा बैक नेक है उसकी राइट साइड भी मिलाई इस फैब्रिक के साथ। मतलब दोनों फैब्रिक को आपस में राइट साइड से मिलाना है हमें और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट नेक लाइन भी हम ऐसे ही बनाएंगे, सेम प्रोसीजर है। वैसे ही फैब्रिक रखा और जो हमारा कुर्ती का फ्रंट पार्ट है उसको भी इस तरह से रख लिया और सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक भी हमारी कटिंग हो रखी है वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है इन दोनों फैब्रिक को। इससे क्या होगा कि हमारा जो फैब्रिक है वो एक जगह फिक्स रहेगा और हमारी जो सिलाई है वो बहुत अच्छे से आएगी। तो हमें एक स्टेप की सिलाई यहाँ पे लगा लेनी है पूरे जहाँ तक हमने कटिंग की हुई है नेक की। बस हमें ये ध्यान रखना है कि सिलाई जो है एक बराबर चले। ये देखिए सिलाई हमारी लग गई। आपको मैं पास से दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी सिलाई जो है एक जैसी आनी चाहिए, कहीं से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको हमने कट कर लिया। अब कुर्ती को पलट के हम जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हमें बस तुरपाई के लायक ही फैब्रिक रखना है। जितना हमें तुरपाई के लिए चाहिए उतना फैब्रिक रखा हमने और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। और ये जो सेंटर से हमने कट किया हुआ है तो वो भी फैब्रिक हमने कट कर लिया। अब ये हमारी नेक लाइन है, इस तरह से दिखाई देगी। अब इसको यहाँ पे भी हमें कट करना है क्योंकि ये अच्छे से फोल्ड नहीं होगा ऐसे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमारी तुरपाई आ जाएगी। ये देखिए नेक लाइन हमारी रेडी हो गई है यहाँ तक। ये कॉर्नर्स निकालने के लिए मैं सीजर का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम पोटली बटन्स अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पोटली बटन्स बनाने पड़ेंगे। तो ये मैंने बॉर्डर्स के ही पोटली बटन्स बनाने हैं। तो ये पीसेस हमने कट कर लिए, 2 पीस मैंने इकट्ठे कट कर लिए हैं। तो इनकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने निकाल दिया, हल्की सी राउंड शेप देते हुए कट कर लिए। एक यहाँ से पीस लिया और उसके अंदर डाला ये फाइबर और इस तरह से पोटली सी बनाई और एक थ्रेड लेके इस तरह से हम इसके ऊपर रैप कर लेंगे। इसी तरह से मैंने बहुत सारे पोटली बटन्स बना लिए हैं। अब हमें फ़िक्स करना है इन्हें, तो उसके लिए एक फैब्रिक का पीस लिया और यहाँ से सिलाई जो है स्टार्ट की और एंड तक इसको सिलाई लगा लेंगे और पलट करके इसको सीधा कर लेंगे। इस पीस को अब हमें नेक लाइन के एक पीस से जो हमने बीच में कट लगाया हुआ है ना, एक पीस के साथ अटैच कर देना है सिलाई लगा के। एक तरफ से ही हमें अटैच करना है अभी और दूसरी तरफ अटैच करते वक्त हमें पोटली बटन्स भी अटैच करने हैं। के अपर साइड से हमने ये पीस अटैच करना स्टार्ट किया और थोड़ा सा पीस हमने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है ताकि वो एक कट जैसी शेप ले ले। तो ये देखिए हमने एक तरफ से ये अटैच कर ली पट्टी और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने गैप दिया हुआ है, यहाँ से हमने वो फैब्रिक जोड़ना स्टार्ट नहीं किया था और इस तरह से पोटली बटन्स अटैच करेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब बड़े ही आराम से हम एक एक बटन को अटैच करते जाएंगे और धीरे धीरे सिलाई लगाते जाएंगे। बटन्स हमने अटैच कर लिए हैं। अब दोनों शोल्डर्स को आपस में अटैच करना है। फ्रंट नेक पे हमने तुरपाई कर ली है लेकिन बैक वाले पे तुरपाई नहीं की है। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम बाहर की तरफ निकाल देंगे और इन दोनों शोल्डर को आपस में अटैच कर लेंगे। इसमें अटैच करने के बाद ही हम बैक वाला जो हमारा पार्ट है उस पर तुरपाई करेंगे। शोल्डर्स अटैच करने के बाद हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने स्लीव्स का सेंटर निकालना और शोल्डर का सेंटर लिया। सेंटर से हम स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे और एंड तक ले जाएंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम साइड में जो फिटिंग की सिलाइयाँ हैं वो भी लगा लेंगे
और अब ये रहा बॉर्डर, तो बॉर्डर को भी अटैच कर लेंगे। कुर्ती के जो घेर है वहाँ पे हमें अब बॉर्डर अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारे का सारा बॉर्डर कट कर लिया है। तो जहाँ भी हमें ये बॉर्डर अटैच करना है वहाँ हम अटैच कर लेंगे। बॉर्डर अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कुर्ती कैसी बनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।